नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां घर की कच्ची छत ढहने से अंदर सो रही 3 लोग मलबे में दब गए। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पुलिस ने 25-25 हजार के इनामिया 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया में घर की कच्ची छत ढहने से अंदर सो रहे 3 लोग मलबे में दमे। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। परिजनों और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घर के कच्चे कमरे में अपनी 2 मासूम नातिनों के साथ सो रही थी वृद्ध महिला। घटना में 11 वर्षीय मुस्कान व 9 वर्षीय ईशानी के साथ उनकी 70 वर्षीय दादी रामवती की मौत हुई। 2 मासूम व वृद्धा की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव का है। यहाँ पे लेटती हैं आके, आज ही वहाँ से जाके लेट गई। वैसे लेटती हैं, जब मौसम खुला होता तो अंदर कूलर की हवा में लेट जाती हैं। तो ये जो मकान बना हुआ है आपका, ये इसमें रिपेयरिंग ऐसा कुछ आप कभी नहीं करवाया था? हाँ है, रिपेयरिंग भी हुई पर कच्चा था पूरा। ऐसा था, पूरा कच्चा था। ये कॉलोनी मिल गई थी। गिर गई है छत में, 3 लोग हैं दब गए थे हुए। कैसे, मतलब कैसे घटना घटी है? क्या आपको क्या जानकारी? रात में गिरी है, रात में अंधेरे में सभी लोग सो रहे थे। तो कितने लोग इसमें खत्म हो गए? 3 लोग खत्म हो गए हैं। चाची, क्या हुआ था जो आपके पड़ोस में घटना घटी है? क्या जानकारी है आपको? हाँ, आप बता दो कुछ। अरे भाई, दो बच्ची, एक दादी उनकी सो रही थी और उसी समय जो है अचानक दीवार कच्ची ढह गई, तो वो लोग तीनों लोग दब गए उसी में। मोहल्ला वाले सब दौड़े, तब उनको छत गिरी आके, फिर मोहल्ला वाले सब दौड़े, फिर उनको निकाला गया बड़े मुश्किल में। हाँ, 1 घंटे बाद समझ लो निकाल पाए, 1-1.5 घंटा बाद। इतना बड़ा हादसा यहाँ हो गया है। यहाँ पे पुलिस या प्रशासन सभी लोग? हाँ, सभी लोग आए। हाँ, पुलिस आई, फिर और सब लोग आए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। थाना प्रेमनगर पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद घायलावस्था में गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूटी हुई सोने की चैन, अवैध असलाहा, 45,000 नकद और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे थाना प्रेमनगर पुलिस टीम धर्मकाटा से कुदेशिया पुल की ओर जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही की, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम सलमान, अलीगढ़ निवासी, और इस्लाम कादिर, प्रेमनगर क्षेत्र बरेली बताए गए हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 1 पीली धातु की चेन, चोरी की मोटरसाइकिल और 45,000 नकद बरामद हुए। घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 7 अगस्त 2025 को प्रातः 5:30 से 6 के बीच 2 संदिग्ध युवक जो कि बाइक से जा रहे थे, उन्हें थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वह रुके नहीं, अपनी बाइक भगाने लगे। पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दोनों युवकों को गोली लगी है, जिन्हें चंपत राय की बगिया के पास से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इन्हें अस्पताल इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपना नाम सलमान, जो कि थाना क्षेत्र सिविल लाइन अलीगढ़ का रहने वाला, तथा इस्लाम, जो कि मोहल्ला बान खाना थाना प्रेमनगर का रहने वाला बताया है। ये दोनों ही 25-25 हज़ार के इनामी बदमाश हैं तथा इन्होंने हाल ही में थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटनाएं कारित करना बताया है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लूट की हुई पीली धातु की चेन तथा 45,000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त काली स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास 5 से 6 मुकदमों का भी है। थाना हाजा में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र के गांव गड़ी पुरानी में शराब के नशे में बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर गोली चला दी, जिससे छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना रात करीब 10 बजे हुई, जिसमें 36 वर्षीय मृतक के सर में गोली लगी। घायल को तुरंत जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की 7 माह की एक बेटी है और परिवार गमगीन है। घटना की सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सर, आज क्या घटना हुई है? देखिए, गढ़ी पुरानी गांव है, थाना नारखी क्षेत्र का गांव है ये। यहाँ पारिवारिक क्लेश की वजह से 2 भाई में आपस में विवाद हुआ। दोनों शराब पिए हुए थे। इसी वाद विवाद होते होते बड़े भाई मान सिंह उर्फ मोनू ने छोटे भाई सोनू को सिर में गोली मार दी। तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां इसका सोनू का इलाज चल रहा है। इसमें हम लोग उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं तथा जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस ने एक्शन लेते हुए लूट समेत कई संगीन मामलों में वांछित एक खूंखार बदमाश को मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगी है और मौके से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। सूचना पाकर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोचा। घायल को सीएचसी सरूरपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये बदमाश कई जनपदों में लूट, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में शामिल था और लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और पुराने मामलों की भी जांच कर रही है। जनपद में अपराधियों के खिलाफ कड़ा अभियान जारी है। जनपद मेरठ के दौराला क्षेत्रांतर्गत वलीदपुर में परमात्मा ढाबे के पास दिनांक 28 जुलाई 2025 को ट्रक के टायरों की लूट की घटना कारित की गई थी कुछ बदमाशों के द्वारा। इसमें थाना क्षेत्र सरूरपुर के खिवाई का रहने वाला इफ्तिखार नामक बदमाश वांछित था। आज थाना सरूरपुर की पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया, जब इसके द्वारा बताए गए स्थान पर हिंडन नदी के लोहे के अस्थायी पुल के पास झाड़ियों के पास इसे ले जाया गया, जहां इसने तमंचा छुपा रखा था उसकी बरामदगी के लिए। अचानक इसने लोडेड तमंचे से पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में इफ्तिखार घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक तमंचा और कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के चिलबिला रेलवे ट्रैक के पास वन विभाग के जंगल में पुलिस और 2 शातिर अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान एक अंतर जनपदीय अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके पर गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए। घायल अपराधी पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट शामिल है। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। अपराधियों की योजना बनाते ही पुलिस की कार्यवाही ये साबित करती है कि जिले में पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय और प्रभावी है, जिससे अपराधियों पर कड़ी नजर बनी रहेगी और आपराधिक घटनाएं कम होंगी। नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ की है चिलबिला के पास, क्या है पूरा मामला और कौन कौन से गिरफ्तारी हुई, क्या बरामद हुआ इनके पास? आज दिनांक 6/8/2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि चिलबिला जंगल में रेलवे ट्रैक के पास 2 बदमाश छिपे हुए हैं तथा लूट की योजना बना रहे हैं। उनको सूचना पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम सोएब है, ताला कंदई थाना क्षेत्र का रहने वाला, उसके पैर में गोली लगी है तथा एक दूसरा अभियुक्त जिसका नाम मारूफ है, कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या इनका अन्य जनपदों में भी अपराध रहा है? हाँ, सोएब एक अंतर जनपदीय अपराधी है, इसके विरुद्ध आर्मी एक्ट और गैंगस्टर तथा लूट के लगभग आधा दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।